स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है आपका इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा चैप्टर आता है वो आता है आपका कौन सा, भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन, यानी कि एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। इसकी हम चर्चा करेंगे, इसके सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए, इसे हम कैसे क्या क्या चीज़ें हुई उन्हें जब हम अलग से क्लासें करेंगे सब्जेक्ट्स की, तब अच्छे से कवर करेंगे एकदम यूपीएससी तक के लेवल पर जाकर। अभी हम प्रश्नों को करेंगे और यहाँ भी आपको अलग अलग स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस मिलेंगे और यूपीएससी के क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर, पहला 1350, दूसरा 1498, तीसरा 1530 और चौथा 1612। तो देखिए, इसका सही उत्तर है यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी 1498। वास्को डिगामा जो है वह कैलीकट जो है, कालीकट जिसे बोलते हैं, वहाँ पर आपके 1498 में आया था। अब यदि हम इसकी बात करें तो देखिए, यह एक पुर्तगाली ट्रैवलर था वास्को डिगामा। ये आपके 1498 में कालीकट आया था, जिसे अब्दुल माजिद नामक जो एक व्यक्ति था, गुजरात का व्यापारी, उसने यहाँ तक आने में इसकी मदद की। और यदि हम बात करें तो कालीकट जो है वह उस समय विजयनगर जो आपका साम्राज्य था, विजयनगर एम्पायर, उसमें आता था। वहाँ पर सलूब डायनेस्टी जो थी, सलूब वंश राज किया करता था और उनका राजा सलूब नरसिम्हा था। विजयनगर की ही एक जागीर थी, कौन सी, कालीकट। वहाँ का जो शासक था जमूरिन, उसका वास्तविक नाम था मनु विक्रम वर्मा। उसने वास्को डिगामा का स्वागत किया। वास्को डिगामा जो है उसने भारत में पुर्तगाली सरकार के लिए एक आधार बनाया और यहाँ पर फिर आगे जाकर पुर्तगाली जो सरकार थी उसने गवर्नर वगैरह यहाँ पर अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया था। फिर धीरे धीरे जो है इन पुर्तगालियों ने कोलम, कैलीकट, कोचिन, गोवा, बसीन, सालसेट, इन सभी स्थानों पर अपना कब्जा किया, वहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ वगैरह बनाई थी। तो देखिए, यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो देखिए, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए। मध्यकाल में प्रथम पुर्तगीज कौन था? तो वह था आपको वास्को डिगामा। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर कब आया? तो यह आया आपका 20 मई 1498 को। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। कालीकट के तत्कालीन शासक जमूरिन, जिसका मैंने आपको वास्तविक नाम भी बताया। तो देखिए, ये ऑप्शन में बदल कर भी आ सकता है, क्योंकि आजकल इसी प्रकार का पैटर्न चल रहा है कि आसान क्वेश्चन को ही टफ बना दिया जा रहा है। तो जमूरिन, यदि आप इसकी बात करें तो इसका वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम था मनु विक्रम वर्मा। तो यह जो है जमूरिन का वास्तविक नाम था, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में, देखिए मैंने आपको नाम बताए थे, कालीकट, गोवा, दमन, दीव, हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वह भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया और व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी जो थी वह चलाई, अर्थात क्या थी, नीले जल की नीति को उसने चलाया था। तो यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वह किसने चलाई? तो वह आपके फ्रांसिस डी अल्मीडा, जो कि फर्स्ट गवर्नर था पुर्तगालियों का भारत में, उसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। इसके तहत क्या होता था? तो देखिए, इसके तहत ये दो चीज़ें थी इसमें। पहला तो यह है कि जो भी भारतीय राज्य हैं उनका जो भी राजनीतिक उनकी चीज़ें हैं उनमें पुर्तगाली कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार पर अपना फोकस रखेंगे। और दूसरा क्या था? तो दूसरा था कि जो आपका हिंद सागर है और अरब सागर है उस पर पूरी तरीके से पुर्तगालियों का कंट्रोल वहाँ पर रहेगा और उस कंट्रोल
में यदि कोई भी और आने की चेष्टा करता है तो पुर्तगाली नेवी उस पर हमला करेगी और उसे वहाँ पर डुबो देगी। इसी के तहत जब ये पॉलिसी हुई तो क्या हुआ, पुर्तगालियों ने जब यहाँ पर कब्जा किया तो जो अरब के लोग थे उन्होंने इसको चैलेंज किया, क्योंकि भारत से यूरोप में व्यापार अरबियों द्वारा किया जाता था बहुत महंगे दाम पर। तो और गुजरात का एक राजा था महमूद बेगरा, उसने इजिप्ट के लोगों ने और अरबों ने मिलकर एक संधि की और पुर्तगालियों के खिलाफ 2 युद्ध लड़े थे। पहला चौल का युद्ध 1508 में हुआ था, जिसमें जो ये पूरा अलायंस बना था इसने अल्मीडा को हरा दिया था और इसमें अल्मीडा का बेटा भी मारा गया। लेकिन दूसरा युद्ध 1509 में हुआ दीव में, जहाँ पर अल्मीडा ने इस पूरे अलायंस को हरा दिया और भारत में पुर्तगालियों की सर्वसत्ता यहाँ पर स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास ए दी अल्मेडा, बी अल्ब्यूरिक, थर्ड या सी ऑप्शन ड्यूप्ले और डी रॉबर्ट क्लाइव। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दी अल्मेडा, फ्रांसिस डी अल्मेडा। उसने ब्लू वाटर पॉलिसी यहाँ पर जो है लागू की थी, किसमें, इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर और अरब सागर अरेबियन सी दोनों में की। अब अगला प्रश्न देखते हैं, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। ऑप्शन है आपके पास ए डच, बी अंग्रेज, सी फ्रांसीसी और डी पुर्तगाली। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? ऑप्शन है आपके पास ए 1496, बी 1497, सी 1498 और डी 1600। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1498। हमने इसकी अभी ऊपर चर्चा भी की थी और किसकी मदद से आया था, तो वह आया था, देखिए यह नाम भी हमें यहाँ पर याद रखना है, अब्दुल माजिद नाम का एक गुजराती व्यापारी था, उसकी मदद से जो है आपका अब्दुल माजिद, इसकी मदद से वास्को डी गामा भारत में आया था। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? यानी कि पहला पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय कौन था, उसका हमें नाम बताना है। ऑप्शन है आपके पास, पहला ए डियाज, बी वास्को डी गामा, सी अल्मीडा और डी अल्बुकर्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अल्मीडा। फ्रांसिस डी अल्मीडा जो है वह पहला फर्स्ट गवर्नर या पुर्तगाली वायसराय था, जिसने, यह किससे संबंधित है, तो देखिए हमने बात करी थी, यह आपका ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है और 2 युद्ध भी इसने लड़े थे। कौन कौन से युद्ध, उनका भी हमें नाम याद रखना है। तो देखिए एक है आपके चौल का युद्ध, क्योंकि आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ये युद्ध किसके समय हुए, तो देखिए चौल का युद्ध 1508 में हुआ और फिर आपका हुआ दीव का युद्ध। तो दीव के युद्ध हुआ आपका 1509। इसमें जो है आपका, यदि हम बात करें तो दीव के युद्ध में अल्मीडा जीता था। तो ये हमें यहाँ तक के पॉइंट याद रखने हैं और दीव के युद्ध के बाद ही जो है पुर्तगालियों की सर्वसत्ता यहाँ पर स्थापित हो गई थी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? ऑप्शन है आपके पास, ए गेस्पर कोरिया, बी अल्बुकर्क, सी जमोरिन और डी डॉन अल्मेदा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जमोरिन ने जो है आपके स्वागत किया था। किसका? तो जब यहाँ पर वास्को डी गामा पहली बार पहुँचा था। यदि हम बात करें कि जमोरिन का वास्तविक नाम क्या था, तो इसका वास्तविक नाम था मनु विक्रम वर्मा, जो कि पहले भी आपको ऊपर हमने बताया था, वो आपको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए सूची 1 में समुद्री यात्री हैं और सूची 2 में उनका देश है। तो देखिए यहाँ पर सूची 1 में देखते हैं समुद्री यात्री कौन कौन है। देखिए वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक और तस्मान।
अब देश दिए गए हैं स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड और ग्रेट ब्रिटेन। तो यानी कि इन दोनों में से कौन कौन ये जो ट्रैवलर थे ये किस किस देश के थे, इनकी हमें इनको सम्मिलित करना है। तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें तो ये वास्को डिगामा कहाँ का था, तो ये आपके पुर्तगाल का था, तो ए का ये आपका 2 से मैच होगा। फिर यदि हम बात करें क्रिस्टोफर कोलंबस, तो कोलंबस था आपके स्पेन का, यह आपका 1 से मैच होगा। फिर यदि हम बात करें कैप्टन कुक, तो कैप्टन कुक आपके ब्रिटेन 4 से, और तस्मान आपका हॉलैंड से था। तो ये आपका यहाँ पर जो युग्म बना वह क्या बना, युग्म बनता है हमारे पास 2, 1, 4 और 3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो देखिए A2, B1, C4, D3, और यह आपके IAS UPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इन पर हमें ज़रूर ध्यान देना है। यदि हम बात करें कि उस समय ऐसा क्या था, तो देखिए उस समय जो है 1492 में कोलंबस निकला, उसने अमेरिका की खोज की, और 1498 में वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। और एडम स्मिथ जो हैं सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं, उन्होंने एक कथन कहा कि अमेरिका की खोज और जो भारत के लिए रास्ता मिला है, ये दोनों दुनिया में की इतिहास के सबसे बड़े इवेंट हैं, सबसे बड़ी घटनाएं हैं। उन्होंने इसके लिए इतनी बड़ी बात कही थी। तो देखिए यहाँ पर जो है हमें याद रखना है। और उस समय जो है यूरोपियन देशों में काफ़ी लोग जो है निकलते थे। पुर्तगाल का तो जो राजा था हेनरी, उसे हेनरी द नेविगेटर किंग के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसने नेवी कॉलेज बनवाया, वहाँ पर बड़े बड़े जहाज बने, कंपास बनी, बहुत सारी चीज़ें बनी, जिनसे ये सभी चीज़ें जो हैं आपके स्थापित हो पाई थी। और 1494 में टोर्डेसलास की संधि हुई थी स्पेन और पुर्तगाल के बीच, जिसमें उन्होंने पूरे विश्व को 2 हिस्सों में आपस में बांट लिया, जिसमें से जो पश्चिमी विश्व था, वेस्ट वर्ल्ड, वो स्पेन ने ले लिया, और ईस्टर्न यानी कि पूर्वी, वो पुर्तगाल ने ले लिया, और दोनों उसी प्रकार से खोज करते हुए निकल गए। तो यह भी हमें याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो देखिए पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा, उसने भारत के मार्ग की खोज की। मूलतः कहाँ का था, इटली का निवासी था। तथा स्पेन द्वारा वित्त पोषित यात्री कौन था, कोलंबस, उसने अमेरिका की खोज की थी। फिर यदि हम बात करें ब्रिटेन के कैप्टन कुक थे, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। और हॉलैंड के तस्मान जो थे, उन्होंने वान डीमेंस लैंड यानी कि जो वर्तमान में तस्मानिया है उन्हीं के नाम पर है, और न्यूजीलैंड की खोज की थी। तो देखिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था। ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर, ए डुआर्ट बारबोसा, बी डोमिंगो पायस, सी पीटर मुंडी, या डी फर्नाओ नुनीज। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर यदि हम बात करें तो आपका सही उत्तर क्या बनेगा, तो सही उत्तर आपका बनता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपके, ये आपका क्या नहीं था, तो डोमिंगो पायस क्या नहीं था, ये आपका यहाँ आने वाला एक पुर्तगाली यात्री नहीं था। तो देखिए हम बात कर चुके हैं अब तक इन प्रश्नों की। अब यदि हम आगे बात करें तो देखिए अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। ऑप्शन है आपके पास, ए वास्को डिगामा, बी अल्बुकर्क, ऑप्शन नंबर सी बार्थोलोम्यू डियाज, या फिर डी जॉर्ज ऑक्सडन। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी। अल्बुकर्क जो है उसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक यानी कि रियल फाउंडर ऑफ द पुर्तगीज एम्पायर उसे माना जाता है। किसको, अल्बुकर्क को। क्यों, तो देखिए इसकी हम यदि बात करें तो सबसे पहले इसने 1510 में बीजापुर से गोवा को जो है हथियाया था। बीजापुर पर इसने कब्जा किया गोवा से, ठीक है। इसके बाद इसने विजयनगर जो साम्राज्य था उसके साथ एक संधि की, और उस संधि में क्या था कि जो पुर्तगाली हैं वो घोड़ों का व्यापार सिर्फ और सिर्फ विजयनगर के साथ करेंगे, ठीक है। और विजयनगर जो साम्राज्य है वो पुर्तगालियों की मदद करेगा बीजापुर की तरफ फैलाव करने में। अब यदि आपने इतिहास पढ़ा है
तो उसमें आपको पता होगा कि विजयनगर और बहामनी साम्राज्य में आपस में लड़ाई थी। बीजापुर आपका बहामनी साम्राज्य में आता था। तो यहाँ पर विजयनगर के दो फायदे थे कि उन्हें अच्छे घोड़े मिल रहे थे, और जब आपके क्या बोलते हैं पुर्तगाली बढ़ेंगे बहामनी यानी कि बीजापुर की साइड, तो कहीं ना कहीं यह फायदेमंद है विजयनगर के लिए। तो यहाँ पर ये दो इसने इनके साथ संधि की थी। इसके बाद इसने इस संधि के बाद इसने क्या किया, वहाँ पर अपना एक एम्बेसडर भी बिठा दिया, और इसने लोगों को, जो पुर्तगाली लोग आते थे उनको यहाँ पर एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया कि वो भारतीय महिलाओं के साथ शादी करें, लोगों को क्रिश्चियन धर्म में जो है बदलें, ईसाई धर्म में बदलें। और सबसे बड़ा काम इसने कार्टेज प्रणाली जो थी उसे लागू किया, जो कि एक प्रकार का ट्रेडिंग पास हुआ करता था पुर्तगालियों द्वारा। यदि किसी को आपके अरब सागर और भारतीय हिंद महासागर में से निकलना है तो उसके लिए कार्टेज सिस्टम उनसे लेना पड़ता था, उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी पुर्तगालियों से। यदि परमिशन नहीं है तो जहाज को डुबा दिया जाता था। तो ये इन सारी चीज़ों के कारण जो है अल्बुकर्क जो है उसे पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक भारत में माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ भी यदि हम चर्चा करें तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क, जो कि 1509 से 1515 तक यहाँ पर रहा था, इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसने बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा को जीता, और अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण यह उपलब्धि भी थी। तो इसने 1510 में जो है गोवा को अपने कंट्रोल में ले लिया था बीजापुर से, और किससे, तो आदिल शाह सुल्तान से। नाम भी आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मोहर लगा दी, और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हो गई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए भी प्रोत्साहित किया था। इसके अलावा इसने एक और यदि हम बात करें तो वह क्या थी, तो वह थी आपकी इसकी कार्टेज सिस्टम या कार्टेज प्रणाली भी इसके द्वारा लाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। और देखिए यह आपका यूपीएससी प्री में पूछा हुआ प्रश्न है। अब यहाँ पर कथन दिए गए हैं आपको कौन कौन से। ए है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। बी, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। सी, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। और डी, ड्यूप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला जो है वह आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। पुर्तगालियों ने 1499 में नहीं, जबकि हमने अभी बात करी थी कि 1510 में जो है अल्बुकर्क ने कब्जा किया गोवा पर। कहाँ से? बीजापुर से। और बीजापुर का जो राजा था आदिल शाह सुल्तान, उससे उसने छीना था किसको? गोवा को। कब? 1510 में। फिर यदि आप बात करें बी स्टेटमेंट की, तो अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में, पहले कारखाने की बात हो रही है, तो वह मछलीपट्टनम में लगाया था। बिल्कुल सही है। वैसे पहला कारखाना सूरत था, लेकिन दक्षिण में मछलीपट्टनम में ही लगाया गया था। फिर जो सी है कि पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना लगाया, यह भी सही है। आगे विस्तार में हम इसकी चर्चा करेंगे जब हम अंग्रेजों के ऊपर बात करेंगे। और डी जो है, ड्यूप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया, यह भी कथन एकदम सही है। इनकी हम आगे आगे जैसे ये आते जाएंगे उन पर हम चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? ऑप्शन है आपके पास। पहला अंजीदीव में, दूसरा कन्नानौर में, तीसरा कोचीन में, और चौथा आपके गोवा में। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोचीन में, ना कि गोवा में। आपको गोवा लग सकता है, लेकिन गोवा सबसे पहले उन्होंने उस पर अधिकार अपना किया था, उसे कैप्चर किया था
पर सबसे पहला दुर्ग यदि हम बात करें तो वह अल्बुकर्क जो है उसने ही इसका निर्माण चालू करवाया था कोचिन में। और ये आपका सबसे पहला जो दुर्ग है पुर्तगालियों का वह आपका कोचिन में बना था, ये हमें यहाँ पर याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग यानी कि भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी, तो हमें यह भी याद रखना है कि भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग का निर्माण अल्फांसोस दी अल्बुकर्क द्वारा 1503 में कहाँ कोचिन में कराया गया। और हमें याद रखना है कि इस समय पर वह गवर्नर नहीं था, एक सरकारी कर्मचारी था लेकिन गवर्नर यहाँ पर नहीं था। अल्फांसो दी अल्बुकर्क के समय 1503 कोचिन में इसका निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किए? ऑप्शन है आपके पास ए अंग्रेज, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली और डी डच। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं कि देखिए सबसे पहले आपका कौन आया, तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो आपका आया था कौन, वास्को डी गामा। तो देखिए ये हमने बात करी थी, मैंने आपको बताया था कि एक संधि हुई थी टोर्डेसलास की संधि, कब 1449 में। उसमें स्पेन और पुर्तगाल ने विश्व को दो हिस्सों में बांटा। वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी जो विश्व है वह स्पेन ने लिया और ईस्टर्न यानी कि पूर्वी पुर्तगाल ने। और पुर्तगाल की तरफ से वास्को डी गामा जो है 1498 में अब्दुल माजिद की मदद से कालीकट पहुंचा। वहाँ पर जो है जमूरिन यानी कि मनु विक्रम वर्मा ने उसका स्वागत किया। उसके बाद जो है धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर अपनी सत्ता जमाई। फ्रांसिस डी अल्मेडा उनका पहला यहाँ पर गवर्नर बना जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वह लगाई थी और उसने प्रभुत्व यहाँ पर जमाया। उसके बाद दूसरा अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था, जिसे आप वास्तविक फाउंडर मानते हैं पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में, वो आया। फिर नीनो दी कुन्हा आया जिसने कोचिन से गोवा जो है ट्रांसफ़र किया, किसको, राजधानी को। और फिर अल्फांसो डी सूजा आया जिसके टाइम में एक ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि फ्रांसिस जेवियर जो हैं वो गोवा आए थे। इनसे संबंधित यूपीएससी प्रीलिम्स में इस बार प्रश्न पूछा गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी चर्चा की गई है कि यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस डी अल्मेडा 1509 में द्वीप पर अधिकार कर लिया। जो दीव का युद्ध हुआ था, हमने बात की दीव का। उसके बाद उन्होंने पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली वे हो गए थे। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया और यहाँ से गुजरने वाले हर जहाज़ों पर वो वसूली करते थे। तो देखिए यहाँ तक की बात है, ये 1400 की बात है और 1600 में अंग्रेज आएंगे तो लगभग 200 साल तक पुर्तगालियों को समुद्र में कोई भी नहीं हरा पाया था। अगला प्रश्न है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी। ऑप्शन है आपके पास, पहला ए बांदेल, बी चिंसुरा, सी हुगली और डी श्री रामपुर। तो देखिए इसका सही उत्तर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हुगली। तो देखिए हुगली में जो है एकमात्र इनकी बंगाल में जो फैक्ट्री थी पुर्तगालियों की वह कहाँ थी, तो वह थी आपके हुगली में। इसके अलावा इन्होंने अधिकतर फैक्ट्रियाँ कोलम, कालीकट, कोचिन, गोवा, बसीन, सालसेट इनमें बनाई थी। यदि हम इसकी चर्चा करें तो देखिए पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा जो कि 1529 से 38 तक रहा, उसने मद्रास के निकट सेनथोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। तो हमने पढ़ा था सबसे पहले ये कहाँ आए थे, आपके पश्चिमी तट यानी कि वेस्टर्न कोस्ट पर आए थे। वहाँ पर तो इन्होंने कोलम, कालीकट, कोचिन, गोवा, बसीन, सालसेट वहाँ पर अपनी क्या है फैक्ट्रियाँ और बस्तियाँ बसा ली थी। लेकिन उसके बाद जब वे गए कहाँ पर, पूर्वी तट की ओर, तो उन्होंने देखिए कहाँ पर सेनथोमी, मद्रास और आपके बंगाल में हुगली पर अपनी बस्तियां बसाई और पूर्वी तट की ओर विस्तार किया। इसके बाद देखिए तो 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की भी अनुमति प्राप्त कर ली थी और उसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव जिसे
जो कि आज के समय में आपका बांग्लादेश में आता है, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा। किंतु 16वीं सदी में गांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया। चिंसुरा में आगे पढ़ेंगे कि डचों ने अपने वहाँ पर स्थायित्व बनाया था और श्रीरामपुर डेनिस का प्रमुख केंद्र रहा था। तो हमें यहाँ पर याद रखना है, सबसे पहले वेस्टर्न कोस्ट, पश्चिमी जो आपका तट था उस पर पुर्तगाली आए थे, वहाँ की हमने बात करी। यहाँ पर हमने जो है महत्वपूर्ण एक आपके इम्पोर्टेंट डिस्कशन किया है, जो ईस्टर्न कोस्ट की तरफ जब पुर्तगाली बढ़े तो कहाँ पर, मद्रास के सेनथोमी और बंगाल के हुगली की ओर। फिर उन्होंने आगे जाकर बंगाल का जो शासक था गयासुद्दीन महमूद था, उससे सतगांव और चटगांव की फैक्ट्रियां भी ले ली थी। अगला प्रश्न देखते हैं। पांडिचेरी, जो वर्तमान में पौंडुचेरी है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पर पहला कथन है, पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। और तीसरा है, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं, यह हमें बताना है। आपके पास ऑप्शन है केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3 और केवल 1, 2 और 3। तो देखिए यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला कथन ही जो है यहाँ पर सही है, बाकी के दोनों कथन आपके गलत हैं। यदि हम बात करें तो देखिए पौंडुचेरी जो है उसमें सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद जो है डच वगैरह वो लोग भी वहाँ पर आए। फिर काफ़ी बाद में 1673-74 के आसपास फ्रांसी लोग वहाँ पर आए, और अंग्रेज जो हैं उन्होंने इस आगे जाकर 1793 में जो है उस पर फ्रांस से जब उनका युद्ध हुआ फ्रांसीसियों से, तब उस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने उसे लौटा भी दिया था। यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो देखिए पौंडुचेरी में सर्वप्रथम आपके पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया। पौंडुचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों, जैसा कि अभी हमने बताया, उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की, जिसके बाद सन 1673 में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की, और अंग्रेज़ों ने भी पौंडुचेरी पर 1793 में कब्जा कर लिया। और फिर 1814 में हुई पेरिस की संधि, हम आगे इस पर चर्चा करेंगे, जब फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों में युद्ध होंगे, एंग्लो फ्रेंच वॉर जिसे बोलते हैं, के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कथन एक ही आपका सही बनता है। तो देखिए आजकल आरपीएससी और बोर्ड जो है आपका अधीनस्थ बोर्ड, वो इस प्रकार के पैटर्न पर जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या है, अलग अलग देखिए ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, अलग अलग स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस और आपके यूपीएससी आईएएस प्री के जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर ले रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ऑप्शन है आपके पास, ए पुर्तगालियों ने, बी फ्रांस वासियों ने, सी डेनमार्क वासियों ने, और डी अंग्रेजों ने। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली जो थे उन्होंने हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बना लिया था। उनका कार्टेज सिस्टम चलता था, मैंने आपको बताया, उसमें या तो उनसे आप परमिट लीजिए, नहीं लेंगे, कोई और आ गया तो वे उसे लूट लेंगे और उसके जो जहाज है उसे वहाँ पर डुबा देंगे। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? ऑप्शन है आपके पास, ए डच, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली और डी अंग्रेज। तो देखिए हमने अभी चर्चा करी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? ऑप्शन है आपके पास, ए चार्ल्स आयर, बी जॉब चार्नोक, सी गेरोल्ड आंगियर और डी विलियम नॉरिस। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉब चार्नोक जो था उसने कलकत्ता की स्थापना की थी। अब जॉब चार्नोक कौन था? तो देखिए यह संबंधित है आपके किससे, यह संबंधित है आपके ईस्ट इंडिया कंपनी से। जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी उसका कर्मचारी था जॉब चार्नोक, और उसने जो है यहाँ पर कलकत्ता जो है आपका उसकी स्थापना उसके द्वारा की गई थी। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें, चर्चा करें, तो देखिए कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब
चारनोक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानूती अथवा सुतनौती कलकत्ता के जो स्थल हैं उनको चुना, उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हाँ, तो देखिए आगे यदि हम बात करें तो बाद में एक क्वेश्चन पेपर हुआ, उसमें ये जो है चेंज किया गया, लेकिन जो है यदि हम हिस्ट्री में जाते हैं तो जॉब चारनोक जो हैं उनको ही कलकत्ता का संस्थापक वहाँ पर माना जाता है। अब यदि हम बात करें, थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह जो है एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी, एक प्राइवेट कंपनी थी। और यदि हम बात करें अंग्रेज़ों की तो देखिए सबसे पहले थॉमस स्टीवन जो हैं वो पहला अंग्रेज़ था जो मिशनरी के तहत, यानी कि यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को, ईसाई धर्म को बढ़ाने के लिए पहली बार इंडिया आया, गोवा आया था। फिर राल्फ फिंच था जो पहला ऐसा अंग्रेज़ था, इंग्लिश था, जो कि मुग़ल दरबार में पहुँचा और अकबर के पास पहुँचा और उसको काफ़ी सारी वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली, की जानकारी मिली कि कैसे मुग़ल व्यापार होता है, टैक्स कैसे लेते हैं, बंदरगाह वगैरहों पर कैसे काम होता है। फिर ड्रेक जो एक नाम का व्यक्ति था वो सी रूट से भारत आया और जॉन मिल्टन हॉल जो थे वे लैंड रूट जो है रास्तों से होते हुए यहाँ पर ज़मीनी रास्ते से आए थे। फिर इतना सारा जब ये लोग बार बार आए, इन्होंने सर्वे किया, उसके बाद में जो है आपके ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर इसका एक और नाम है गवर्नर्स एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज़ कंपनी की स्थापना की गई थी। 31 दिसंबर सन 1600 को इसकी स्थापना वहाँ पर की गई थी। और इसके बाद जो है हम आगे आगे चलकर इसकी इतिहास को पढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, कलकत्ता किसने बसाया था? ऑप्शन है आपके पास, ए जॉन सरमैन, बी वास्को डिगामा, सी वॉरेन हेस्टिंग्स और डी जॉब चारनोक। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जॉब चारनोक। जो है हमने अभी बात की थी कि उसने हुगली के स्थान पर जो है चुना किसको, चारनोक, उसने हुगली के स्थान पर जो है चुना था आपके किसको, कलकत्ता को। और फिर वहाँ पर उसने फैक्ट्री स्थापित की थी। और कलकत्ता हम आगे बढ़ते हैं कि एक काफ़ी बड़ा केंद्र जो है उस समय बन गया था और वही जो है काफ़ी समय तक अंग्रेज़ों का प्रमुख केंद्र रहा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? ऑप्शन है आपके पास, ए कलकत्ता, बी मद्रास, सी बॉम्बे और डी दिल्ली। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मद्रास। सबसे पहले भारत में नगर निगम स्थापित किया गया था, कहाँ पर? तो वह आपके मद्रास में स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि हम इसकी चर्चा करें, आधुनिक भारत में पहला नगर निगम कब? 1688 में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? ऑप्शन है इसके, पहला ए पुर्तगाली, बी डच, सी फ्रेंच और डी डेनिश। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी डच। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी जो है डच लोगों के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसका यदि हम चर्चा करें डच के ऊपर तो देखिए यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम था। 1602 में जो है ये भारत आते हैं और पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में इनके द्वारा लगाई गई थी। फिर यदि हम यहाँ पर बात करें तो देखिए डच ने जो है यूरोप में ये इन्होंने इंडिया का जो कॉटन टेक्सटाइल था उसको वापस इस्टेब्लिश किया। इसके अलावा इन्होंने कोचिन, सूरत, गोलकुंडा, पुलिकट इन सभी में भी अपनी फैक्ट्री लगाई थी। फिर यदि हम बात करें तो देखिए डच जो हैं वो अंग्रेज़ों के साथ भारत और इंडोनेशिया में जो है व्यापार के कंपटीशन में आ गए। 1623 में जो डच हैं इन्होंने अम्बोयाना जो इंडोनेशिया में है उसमें कुछ अंग्रेज़ों का वहाँ पर कत्लेआम कर दिया और इन दोनों में युद्ध शुरू हो गया। फिर दोनों में जो है 1667 में, 1623 में युद्ध प्रारंभ होता है, 1667 में इन दोनों में एक संधि होती है और उस संधि में जो है कुछ बातें फाइनल होती हैं। पहली कि जो डच हैं वो इंडोनेशिया को कंट्रोल करेंगे
और जो अंग्रेज हैं वो इंडोनेशिया से बाहर चले जाएंगे। दूसरा, जो अंग्रेज हैं वो इंडिया में एक्सपेंड करेंगे, लेकिन जो डच हैं वो भारत में उनका जो क्षेत्र है उसे अपने पास बनाए रखेंगे। तीसरा, 1759 में जो डच हैं उन्होंने भारत में कोशिश की वापसी करने की, और वहाँ पर बेदारा का युद्ध हुआ जिसमें डच जो हैं बहुत ही बुरी तरीके से हारे, और उसके बाद वो जो हैं डच जो हैं पूर्ण रूप से भारत को छोड़कर इंडोनेशिया पर ही उन्होंने अपना फोकस किया और यहाँ से चले गए। तो देखिए ये मैंने आपको हिस्ट्री बताई है डच की। अब हम आगे यहाँ पर चर्चा करें तो देखिए, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1600 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसके बाद 1602 में डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और यहाँ पर देखिए, हमें पता है कि यहाँ पर आपके पास ब्रिटेन तो है नहीं, तो यहाँ पर डच आएगा। 1600 में यदि हम बात करें, 1600 में आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, और डच यदि हम बात करें तो यह 1602 में। यहाँ पर आपके पास सिर्फ डच है, तो यह भी हमें यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन है आपके पास, और देखिए यह आपका यूपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है, आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। बी है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। सी है, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। और डी है, आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। डच ही वो लोग थे जिन्होंने पुर्तगालियों को पराजित किया और उसके बाद में फोर्ट विलियम का उन्होंने निर्माण करवाया था। कहाँ? तो वो आपके कोच्चि में उनके द्वारा फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया गया था। देखिए क्या हुआ कि पहले तो सिर्फ और सिर्फ पुर्तगालियों का कब्जा था पूरे समुद्र पर, तो बाकी के जो देश थे जैसे कि डच हो गए, अंग्रेज हो गए, ब्रिटेन वगैरह, ये सब एक हुए और इन्होंने काम किया कि पहले पुर्तगालियों को कैसे भी हराया जाए, उसके बाद फिर हम आपस में इन चीज़ों को बांट लेंगे, निपटा लेंगे। तो ये सभी मिलकर जो है पुर्तगालियों को हरा देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, और देखिए यह प्रश्न आपके यूपीएससी प्री 2022 में आया हुआ है, यानी कि लगभग एक लेटेस्ट क्वेश्चन ही है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां या गोदाम स्थापित किए। दूसरा, अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। और तीसरा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन है आपके पास केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और 1, 2 और 3। तो देखिए यहाँ पर हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। तो डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासक द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की थीं, तो यह आपका गलत है। उन्होंने सबसे पहले तो पश्चिमी क्षेत्र से प्रारंभ किया था, कोच्चि में जो है उन्होंने हराया था किसको? पुर्तगालियों को। फिर दूसरा है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था, बिल्कुल सही है। कब? 1510 में। तो यह आपका सही है। फिर तीसरा है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन को एक प्लॉट पर फैक्ट्रियां स्थापित की थीं, तो यह भी आपका सही है। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3, यह इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी दिया गया है, डचों ने पूर्वी तट पर पहले कोच्चिन को पुर्तगालियों से छीना था और बाद में आंध्र और उड़ीसा के तट पर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की थी। तो हमने आपको बताया कोच्चिन पर जो है डचों ने पुर्तगालियों को हराया था, जो 17वीं शताब्दी की बात है, जबकि गजपति का शासन 16वीं शताब्दी में ही समाप्त हो गया था। अतः कथन 1 गलत हो जाता है। फिर हमने बात की थी कि 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर से गोवा छीन लिया था, इसलिए कथन 2 सही है। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1663 में विजयनगर के नायक या प्रतिनिधि से पट्टे पर जमीन लेकर मद्रास में एक फैक्ट्री स्थापित की थी, इसलिए यह भी आपका सही है। तो ये आपको काफ़ी अच्छे से स्पष्ट यहाँ पर हुए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था
ऑप्शन ए, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। ऑप्शन बी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। ऑप्शन सी, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। और ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों। ये तीनों ही कारण थे कि कैसे एक कंपनी जो यहाँ पर व्यापार करने आई उसने धीरे धीरे इतनी सफलता पाई कि उसने पूरे भारत पर राज करना चालू कर दिया था। इस पर हम काफ़ी विस्तार में चर्चा करेंगे जब हम हिस्ट्री सब्जेक्ट की क्लास करेंगे, जिसमें क्वेश्चंस नहीं पूरी थ्योरी को कवर करेंगे। उसमें हम यूपीएससी लेवल की बातें करेंगे, क्या क्या कारण थे, कैसे कैसे सारी चीज़ें हुई, उनकी हम यहाँ पर चर्चा तब करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है आपके पास, ए, लीवेंट कंपनी, बी, ईस्ट इंडिया कंपनी, सी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, और डी यहाँ पर ओस्टेंड कंपनी। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो आपको उत्तर इसका लगेगा ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन वह गलत हो जाएगा। तो यह आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है। सबसे पहले ब्रिटिश कंपनी जिसको भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था वह थी आपकी लीवेंट कंपनी। ऑप्शन नंबर ए, लीवेंट कंपनी, इसका सही उत्तर यहाँ पर होगा। अब देखिए कब, तो 1593 में जो है इसे यह लाइसेंस दे दिया गया था। अब यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो देखिए लीवेंट कंपनी, इसको जैसे कि मैंने बताया 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। किस मार्ग से? स्थल, यानी कि जो आपका भूमार्ग है उससे। फिर 31 दिसंबर सन 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, जो कि मैंने आपको नाम बताया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा नाम भी है, पूछा जा सकता है, उसको समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। 1702 में इसे न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी तथा 1709 में दोनों कंपनियां मिलकर नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़ के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएंगी। और इसी कंपनी, इन दोनों कंपनियों को मिलाकर बनी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये इसके पीछे की कहानी है, आपको याद रखनी है। और देखिए ये एक ऐसा फैक्ट है जो कि सामान्यतः नहीं पता होगा। तो सबसे पहले जो कोई ब्रिटिश कंपनी थी जिसको लाइसेंस दिया गया भारत के साथ व्यापार करने का, वह थी आपकी लीवेंट कंपनी। 7 साल के लिए इसको लाइसेंस दिया गया, इकरारनामा किया गया कि 7 साल बाद आप बंद कर देंगे। और फिर जिस कंपनी को जो है सी रूट यानी कि समुद्र मार्ग से व्यापार के लिए जो है परमिशन दी गई, उसके साथ इसे मिलाकर, दोनों को मिलाकर ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की गई। तो देखिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव और एक बहुत ही अच्छा फैक्ट है ये, जो कि सामान्यतः लोगों को नहीं पता होता है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। इससे आगे के जो प्रश्न हैं वो हम करेंगे अगली क्लास में।